हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने में दोस्तों अब बड़ा कम वक्त बाकी है। आप उंगलियों पर दिनों को गिन सकते हैं, उतने दिन के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। महीना अक्टूबर या नवंबर का हो सकता है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के जो नेता हैं वो हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में जबरदस्त भीड़ हो रही है। अब देश में यात्राओं का असर होता है, ये देश की राजनीति का इतिहास बताता है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर दिल्ली की राजनीति में ले लिया और यहां नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी या जो नाराजगी है, जो कार्यकर्ता नाराज हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म होने के बजाय दोस्तों और बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है वो मैं आपको बताता हूं। हरियाणा के एक नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी की सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल नीट पर चर्चा से नरेंद्र मोदी की सरकार भाग रही थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर नीट का कोई हल नहीं निकाला गया तो जो युवा हैं उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से टूट जाएगा और यह विश्वास अगर कमजोर हुआ तो इसकी जो चुनौती होगी, इसका जो नुकसान होगा, वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। अब राव इंद्रजीत सिंह ने तो यह इशारा कर दिया, लेकिन खलबली मच गई हरियाणा से लेकर दिल्ली तक। और अब राव इंद्रजीत सिंह के बाद उनकी बेटी आरती सिंह राव हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं। राव इंद्रजीत सिंह का पूरा चुनाव उन्होंने संभाला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरती विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो सीट बादशाह नगर की हो सकती है। हालांकि उनकी सक्रियता अटेली विधानसभा में भी खूब है, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि आरती सिंह राव ने अपने समर्थकों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के जो तमाम नेता हैं उनके बीच में ये कह दिया है कि पार्टी ने अगर टिकट दिया तो ठीक है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगी। चुनाव मुझे हर कीमत पर लड़ना है। भाजपा वहां कई और नेताओं को आश्वासन दे चुकी है। उस क्षेत्र के कई और प्रभावशाली नेता हैं जो बादशाह नगर की सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जब आरती राव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, चाहे आप उनका फेसबुक अकाउंट देखें, चाहे आप उनका एक्स अकाउंट देखें, वहां पर जिस तरह से वो हर रोज कार्यक्रम कर रही हैं, हर रोज बादशाह नगर के अलग अलग गांवों में जाना, बैठक करना, कार्यकर्ताओं से मिलना और जिस तरह के पोस्टर्स आरती सिंह राव को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। अगर हरियाणा में इस तरह से बगावत होगी, अगर हरियाणा में लोग विधानसभा चुनाव में इस तरह से बगावती तेवर दिखाएंगे, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार भले ही है, लेकिन सरकार किस तरह से चल रही है यह हर कोई जानता है। और अगर हरियाणा में इस तरह से चीजें बदलने लगी दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में अपनी सत्ता बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यह भी तय है कि अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिल गई, अगर वो सत्ता से बेदखल हो गई, तो फिर इसका ठीकरा भी दिल्ली के सिंहासन तक जरूर जाएगा। क्योंकि दिल्ली दरबार ने ही यहां मुख्यमंत्री बदला, दिल्ली दरबार से ही प्रत्याशी तय हुए और अब हरियाणा चुनाव की रणनीति भी दिल्ली में बन रही है। ऐसे में अगर आरती सिंह राव जैसे 10-15 नेता और सामने आ गए और बगावती तेवर दिखाने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर हरियाणा में कांग्रेस का मुकाबला कर पाना, आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर पाना, इंडिया गठबंधन का मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और सामने जो दूसरे नेता हैं वो भी अपनी ताकत लगाएंगे। अब यह तो तय है कि टिकट तो एक को मिलेगा और जिसको नहीं मिलेगा उसके बगावती तेवर सीट हराने के लिए दोस्तों काफी होते हैं। यानी हरियाणा में अभी से सिर फुटौल की स्थिति है
और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इस पर ध्यान नहीं दिया तो चुनाव आते आते यह स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। यानी हरियाणा का होने वाला विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए एक चुनौती बनने वाला है दोस्तों।